यहाँ पे ना प्रॉपर सीसीटीवी सिस्टम्स है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है और वायरिंग के भी सिस्टम प्रॉपर नहीं है। स्टूडेंट की लाइफ के साथ आप कब तक खिलवाड़ करोगे? 2 साल में 3 साल में लोग 20-20 लाख खर्च कर देते हैं, उनको 10 लाख कंपनसेशन से क्या होगा? यहाँ बात मौत की है, ठीक है, भावना किया है। यहाँ किसी के बच्चे चले गए, किसी के भाई चले गए और मेरा भी भाई चला गया। इतने मुश्किल से एक बच्चा अपना प्रीलिम्स निकालता है, प्रीलिम्स निकालने के बाद वो मेंस लिखता है। वो बेचारे मेंस लिख रहे होंगे, उनके घर क्या क्या सपने देख रहे होंगे उनके लिए। अब बच्चा ही नहीं बच रहा है तो सपने का क्या करेंगे? दिल्ली कैपिटल है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग जैसी घटना हो रही है, मतलब शर्मनाक चीज है ना। हम और किसी स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बात तो ये है कि इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर एक तो पॉलिटिकल यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी एमसीडीज हैं और दूसरी जो इंस्टीट्यूशन के जो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, वो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ इस चीज को अफेक्ट कर रहा है। उसके लिए यहाँ पे हमारा यही मांगना है कि इसको पब्लिक, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनकी एक्शंस के, इनके एफआईआर के कॉपीज पब्लिक की जाए और उनको जो विक्टिम्स है उनको प्रॉपर कंपेंसेशन दिया जाए और उनकी डिमांडों को पूरा किया जाए। यहाँ पे हम रहते हैं, इस पब्लिक को यहाँ पे अनहाइजीन इतना भरा पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे ना प्रॉपर सीसीटीवी सिस्टम्स है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है और वायरिंग के भी सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे एस्पायरेंट्स के लाइफ के साथ कंप्रोमाइजिंग किया जा रहा है। कुछ टाइम पहले मुखर्जी नगर में फायर के इंसिडेंट्स हुआ, उसमें भी काफी लोगों की मौत हो गई है। 2 दिन पहले पटेल नगर में एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर एक स्टूडेंट की डेथ हुई है शॉक सर्किट की वजह से, और यहाँ पे 3 केसेस। ये कब तक चलते रहेंगे? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टूडेंट की लाइफ के साथ आप कब तक खिलवाड़ करोगे? यहाँ पे बस पैसे लेने और उसको मिसमैनेजमेंट करके उसको हटाया नहीं जा सकता ना। इसके अंदर ये सारी चीजों को हमारी डिमांड है जिसके लेके हम बैठे, और जब तक डिमांड पूरी नहीं की जाएगी और इस एफआईआर को पब्लिक नहीं किया जाएगा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। सर, प्रॉपर स्टडी सिस्टम जो है, हम यहाँ पे बैठते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग में पढ़ाई करते हैं। कोचिंग की ही लाइब्रेरी जो राव आईएस थी, वही उसी लाइब्रेरी के बेसमेंट में जो इंसिडेंट हुआ, लाइब्रेरी के अंदर ही हुआ। यहाँ पे पहली बात तो रूम जो है इतने कंजस्टेड है, एक बिल्डिंग में नियर बाय 100 स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं, तो 4-5 फ्लोर के अंदर एक फ्लोर में 12-12 हजार रेंट लेकर 2 रूम, 2 या 3 स्टूडेंट को रखा जाता है। रूम में स्टडी नहीं होती, इसलिए स्टूडेंट लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। और लाइब्रेरी के अंदर भी इतने कंजस्टेड अगर स्पेस बनाया जाएगा, वो भी बेसमेंट के अंदर, और जिसके अंदर ना एक एग्जिट भी होगा, एक एंट्री होगी और दूसरा एग्जिट ही नहीं होगा। जब ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, ऐसा फायर सेफ्टी जब हो जाएगी या इंसिडेंट्स हो जाएगा, एग्जिट मिनिमम 2 एग्जिट तो चाहिए, और ऐसे सिंगल एग्जिट होगा। आप भी जानेंगे, जब सिंगल एग्जिट होगा, नैरो स्पेस होगा, उसके अंदर से 5 से 6 लोग मुश्किल एट अ टाइम निकल पाएंगे। 10-10 लोगों का क्राउड हो जाएगा। अगर इंसिडेंट्स होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वहां पे तुरंत पॉसिबिलिटीज है इंसिडेंट्स पे डेथ होने की। तो इसीलिए यहाँ पे लाइब्रेरीज में हम जाते हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी भी बंद है अभी फिलहाल, कोचिंग भी बंद है, और हमारी पढ़ाई इस चीज से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। देखिए, गुनेगार मानने की बात है तो हम तो पूरी सिस्टम को गुनेगार मानते हैं, क्योंकि यहाँ जो चल रहा है ना, ये ब्लेम गेम चल रहा है, ठीक है। जो केंद्र सरकार है वो आपको और आप केंद्र सरकार को दोष दे रही है कि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम नहीं साफ करवाया, ड्रेनेज को साफ नहीं करवाया, इस वजह से पानी आ गया। वो उनको दोष दे रहे हैं कि अरे ये इशू था, एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिम्मेदार यहाँ की एमसीडी है, जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हम लोगों ने जो मांगे रखी है, हम लोगों ने मांगे रखी है, सबसे पहले कि जो नंबर ऑफ कैजुअलिटी हुई है उसको शो किया जाए, ठीक है। उसके बाद उनके पेरेंटों से बात की जाए। दूसरी है कि उनके कंपनसेशन के लिए जो कंपनसेशन जो हुई है वो शो किया जाए कि आप कंपनसेशन जो हम लोग का डिमांड है, जो 3 डेथ दिखाए गए हैं उनका पर 1 करोड़ कंपनसेशन हम पुलिस की तरफ से मिला कि 10 लाख कंपनसेशन। एक बात बताइए, यहाँ 50-50 हजार, 40-40 हजार महीने का खर्च होता है, 40-40 हजार में 2 साल में 3 साल में लोग 20-20 लाख खर्च कर देते हैं, उनको 10 लाख कंपनसेशन से क्या होगा? देखिए, यहाँ बात मौत की है, ठीक है, भावना की है। यहाँ किसी के बच्चे चले गए, किसी के भाई चले गए और मेरा भी भाई चला गया। तो बात यहाँ भावना की है, ना कि कंपनसेशन की है। तो कंपनसेशन इस तरीके का दिया जाए और फ्यूचरिस्टिक रखा जाए, ताकि कि आगे से हम लोग कंपनसेशन इसीलिए बात कर रहे हैं ना, कि ताकि आगे भी जो अगर इंसिडेंट्स ऐसा कुछ हो तो उनके लिए भी किया जाए। क्योंकि हो सकता है कि आज ये थे, कल को हम आ सकते हैं उस जगह पे, कल को कोई और आ सकता है इस जगह पे। हमारी डिमांड्स हमारे स्टेक होल्डर्स है,
जो एमसीडी यहाँ पर है, इतना ज्यादा पानी हर साल आता है, हर सीजन में बारिश होती, जब भी बारिश होता है इतना पानी एक्यूमुलेट होता है। इस बार मतलब वी रियली वांटेड समबडी टू डाई एक्शन के लिए। हर साल होता है। 2 दिन पहले मतलब इस डेथ से 2 दिन पहले एक और हमारे एक फ्रेंड थे जो पटेल नगर में रहते थे, उनका डेथ हुआ। आपने तब एक्शन क्यों नहीं लिया? सी द बेसिक थिंग दैट वी अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस इज हम अपना प्रीलिम्स निकाल देते हैं। जितने हमने अपने साथी खोए हैं वो लोग मेंस लिखने वाले थे। इतनी मुश्किल से एक बच्चा अपना प्रीलिम्स निकालता है, प्रीलिम्स निकालने के बाद वो मेंस लिखता है। वो बेचारे मेंस देख रहे होंगे, उनके घर क्या क्या सपने देख रहे होंगे उनके लिए। अब बच्चा ही नहीं बच रहा है तो सपने का क्या करेंगे? तो बच्चे, आप इतना प्राइम एरिया है ओल्ड राजेंद्र नगर जहाँ बच्चे एक ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं जो फाउंडेशन बनता है कंट्री का, आप वहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे और ऊपर से दिल्ली कैपिटल है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग जैसी घटना हो रही है। मतलब शर्मनाक चीज है ना। हम और किसी स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इतना फंडिंग आता है दिल्ली को। देखिए हम स्टूडेंट्स क्या डिमांड करते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, आप हमें बताइए एक्चुअली में क्या हुआ है। हम जो चीजें डिमांड करते हैं, देखो वो तो जुडिशरी के हाथ में है, वो जो प्रोसीजर करते हैं, कौन कौन गुनहगार है, सबको पकड़ा जाए, ठीक है, सब लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व थे। हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी फैमिलीज है, उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। जो कंडीशंस आपने यहाँ पर बनाई हुई, आगे से कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि कोई अपने बच्चे को नहीं भेजेगा दूर पढ़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।